केरल जैसे एडुकेटेड स्टेट में गर्भवती हथिनी मल्लमपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे भोजन ऑफर किया जाता है, वो मनुष्य पर भरोसा करके खा लेती है। वो नहीं जानती थी कि उसे पटाखे से भरा भोजन खिलाया जा रहा है। पटाखे पटाखे उसके मुंह में फटते हैं, उसका मुंह और जीभ बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। मुंह में हुए इस जख्मों की वजह से वो कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान आप सभी जानते हैं भूख अधिक लगती है। उसे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में जख्म की वजह से वो कुछ खा नहीं पा रही थी। घायल हथिनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़कों पर भटकती रही। इसके बाद भी वो किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा दी, ना ही कोई घर तोड़ती है। पानी खोजते हुए वो नदी तक जा पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही होगी उसे बुझाने का यही उपाय सूझा होगा उसे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हथिनी को शायद समझ में आ गया था कि उसका अंत निकट है और कुछ घंटे बाद नदी में खड़े खड़े ही वो दम तोड़ देती है। पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानवीयता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? खैर, पूरी तरह से मनुष्य के लिए भी नहीं है। हमारी प्रजाति में जो गर्भवती स्त्री को भी मार देने का कोई नई बात नहीं है। इन पढ़े लिखे लोगों से बेहतर तो वो आदिवासी हैं जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। वो खबर ज़्यादा पुरानी है नहीं जो अमेज़न के जंगल जले थे। इन जंगलों में जाने कितने जीव मरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंट मार दिए जाते हैं यह कहकर कि वो ज़्यादा पानी पीते हैं। कितने ही जानवर मनुष्य के स्वार्थ की भेंट पर चढ़ते हैं। भारत के हाथियों की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच है। ऐसा जानवर जो किसी ज़माने में राजाओं की शान हुआ करता था, आज अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान समझदार शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रखा है हमारा, जो हम उसके साथ ऐसे सलूक कर रहे हैं। कोरोना कोविड-19 ने हमें इस इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। ये बता दिया है कि हमने प्रकृति के दहन में हर सीमा लांघ दी है, लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई है। हमारी क्रूरता नहीं गई। मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी है। दुआ है यह हथिनी इन निकृष्ट मनुष्यों के बीच फिर कभी जन्म ना ले, उसे सद्गति प्राप्त हो। कुछ लोग विज्ञान की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते हैं। देखिए आज की आधुनिक पढ़ाई का नतीजा। याद रखना, इस धरती पर सभी बेजुबानों की माँ प्रकृति माँ होती है, और जिस दिन वो गुस्से से अपना रुद्र रूप दिखाएगी ना, तुम किसी न किसी तिनके की तरह एक झटके में ख़त्म हो जाओगे। तुम अपने मनोरंजन के लिए जानवरों के साथ ऐसा सलूक करते हो, कभी कुत्ते को मुंह में पटाके, कभी गाय को और कभी गर्भवती हथिनी के सर में से डूब मरो। अगर इतनी ही बड़े मर्द हो तो कभी शेर के सामना करके देखो, पता चलेगा किसी सीधे साधे शाकाहारी जानवर को तकलीफ देकर तुम खुद को महान सिद्ध नहीं कर सकते। भगवान ने जितने प्रेम से तुम मनुष्य को बनाया है ना, उतने ही प्रेम से जीव जंतु और जानवरों को भी बनाया है। जितना इस धरती पर इंसानों का हक है उतना ही जानवरों का भी है। तुम उनके जंगल खत्म कर दिए, उनके खाने का साधन खत्म कर दिए, तुम उनके एरिया में बड़े बड़े इंडस्ट्री और मकान खड़े कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो वो तुम्हारे एरिया में आ जाते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हो। एक दिन अपनी इसी क्रूरता के कारण ये पृथ्वी बहुत बड़ी आपदा देखेगी। उस दिन जानवर खुश होंगे, प्रकृति झूमेगी और इंसान त्राहिमाम करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे, और इन्हें भी उस दिन सिर्फ मौत ही मिलेगी। मुझे इंतज़ार है उस दिन का बेसब्री से, जब प्रकृति अपने बेजुबान बच्चों पर हुए अत्याचार का बदला एक माँ बनकर लेगी। तब ना ही किसी जानवर को खाने के लिए मारा जाएगा, ना ही उसकी खाल को पकड़ के पहनने के लिए। एक बार फिर से पूरी पृथ्वी पर शांति होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।